नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अमेजिंग एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, हमारे सभी अनुदेशक भाई बहन लगातार ट्विटर पर मेहनत कर रहे हैं और मेहनत का नतीजा यही है कि अनुदेशकों की जो समस्याएं हैं वो सबके सामने आई हैं और सबके सामने आने के बाद अब बहुत सारे लोगों के द्वारा इसका सपोर्ट भी किया जाने लगा है, जो हम सभी के लिए, आप सभी के लिए बहुत अच्छी बात है। और इसी का नतीजा आगे जाके ये निकल सकता है कि अनुदेशकों को जल्द ही कोई अच्छी खबर भी सुनने को मिले। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे द्वारा करे गए कुछ गलत काम जो है वो हमारे सामने आ जाते हैं और हमारी करी गई मेहनत पर पानी भी फेर सकते हैं। और इस बात को हम में से किसी को भी नहीं भूलना चाहिए और ऐसी गलतियों को करना भी नहीं चाहिए। अभी हाल ही में अनुदेशकों के द्वारा एक हैशटैग यूज किया गया था। उस हैशटैग था अनुदेशकों की आह में भस्म होगी सरकार। ये हैशटैग अनुदेशकों के द्वारा यूज किया गया, इस पे ट्वीट भी हुई। ये हैशटैग ट्रेंड में नहीं आया, लेकिन फिर भी बहुत सारी इस पे ट्वीट की गई और इसको बहुत सारे लोगों ने देखा भी। अब आप इस हैशटैग को जरा एक बार गौर से पढ़िए। अनुदेशकों की आह में भस्म होगी सरकार। इस हैशटैग के जरिए आप क्या कहना चाहते हैं? क्या इस हैशटैग में आपकी किसी समस्या का समाधान निकलेगा? क्या इस हैशटैग के जरिए आप एक जो आपकी अच्छी इमेज बनी हुई है सबके सामने, उसको आप बचा पाएंगे? बिल्कुल नहीं बचा पाएंगे। खुद सोच के देखिए, अगर आप किसी की बुराई कर रहे हैं, किसी के बारे में गलत चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी के बारे में इतनी बड़ी एक तरीके से बददुआ दे रहे हैं और आप उसी से उम्मीद कर रहे हैं कि वो आपके लिए कुछ भला कार्य कर दे, मुझे तो लगता है कि ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। इस हैशटैग की राय जिस किसी ने भी दी थी वो राय बिल्कुल गलत थी और ये हैशटैग का इस्तेमाल भी बिल्कुल गलत था, क्योंकि अनुदेशकों की एक अच्छी छवि सबके सामने पर बनी हुई है। सभी को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि 2013 से अनुदेशकों ने विद्यालयों में बहुत अच्छा काम किया है, चाहे वो कला शिक्षा हो, खेल शिक्षा हो या फिर गृह शिक्षा हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, अनुदेशकों ने बहुत अच्छे से उसको पढ़ाया। अनुदेशकों ने सिर्फ सब्जेक्ट को नहीं, दूसरी चीजों को भी पढ़ाया और बच्चों को बहुत अच्छे भविष्य की तरफ भी लेके गए। लेकिन आपकी ये जो अच्छी छवि बनी हुई है, जो आपने 2013 से बनाकर रख रखी है, आप ही के द्वारा इस्तेमाल किए गए कुछ हैशटैग के द्वारा खराब भी हो सकती है। इस बात को आप बिल्कुल भी ना भूलें और भविष्य में इस तरह की कोई भी गलती ना करें। ये हैशटैग जब यूज हुआ था तब मुझे यही नहीं समझ में आया था कि इसकी राय किसने दी। इस तरीके की बात, इस तरीके की विरोधाभासी भाषा का इस्तेमाल करके आप क्या हासिल कर लेंगे? आपके जितने भी नेता हैं जिनकी आप बात सुनते हैं, आपके जितने भी सलाह करने वाले हैं या जो भी हैं, अगर वो इस तरीके की बात या इस तरीके के हैशटैग का यूज कर रहे हैं तो एक आम अनुदेशकों को उनका साथ बिल्कुल नहीं देना चाहिए। मैं हमेशा से आपसे एक ही बात कहता हूं कि आपको अपनी बात को सबके सामने रखना है, आपको अपनी समस्याओं को सबके सामने रखना है, आपको किसी को बद्दुआ नहीं देनी है, आपको किसी को भला बुरा नहीं कहना है। आप खुद को एक शिक्षक बनाना चाहते हैं, आप एक शिक्षक हैं और आपको शिक्षकों के शब्दों की जो मर्यादा होती है उसका वो भंग नहीं करना है। मैं जानता हूं समस्या बहुत विकराल है, स्थिति बहुत विकराल है और भूखे पेट किसी के मुंह से भी दुआ नहीं निकलती है, लेकिन फिर भी आपको अपनी गरिमा को नहीं भूलना चाहिए। इस हैशटैग में मैं बिल्कुल भी इस हैशटैग का सपोर्ट नहीं करूंगा और मैं बिल्कुल यही कहूंगा कि अगर दोबारा इस तरीके का हैशटैग यूज हो तो कृपया करके आप में से कोई भी इस तरीके के हैशटैग का इस्तेमाल करके ट्वीट ना करें। हो सकता है बहुत सारे लोग मेरी बात से सहमत ना हो, उनको यही लगता हो कि हम जब तक विरोध नहीं करेंगे तब तक हमारा कार्य नहीं होगा, तो मैं उनको यही बताऊंगा, आप बहुत लंबे समय से विरोध कर रहे हैं, आपका कोई भी कार्य नहीं हुआ है 2013 से किसी भी सरकार में, ठीक है? और मैं ये भी कहूंगा कि आप इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करके अपना किसी भी कार्य को करवा भी नहीं सकते हैं। उससे लाख गुना अच्छा है सही शब्दों का सही तरीके से इस्तेमाल करें और अपनी बात को सबके सामने रखिए। देखिए, इसी पर लेकर एक टैग भी यूज किया गया, मतलब एक पोस्ट भी डाली गई। मैं उस पोस्ट को आपको पढ़ के बताता हूं। ट्विटर पर जो भी हैशटैग हैं वो मर्यादित हों। कल कुछ अनुदेशकों ने गलत भाषा का प्रयोग कर हैशटैग चला दिया कि अनुदेशकों की आह में भस्म होगी सरकार। लोग लग गए हमारे अनुदेशक साथी उसी हैशटैग को ट्रेंड कराने में। इससे क्या हासिल होगा भाई? आप सबको पता है कि इस समय अगर असभ्य भाषा का प्रयोग सरकार के प्रति करेंगे तो कुछ नहीं पाओगे, क्योंकि ये वही सरकार है जिन्होंने 8,470 से मानदेय 7,000 कर दिया था। इसलिए कोई भी हैशटैग या ट्वीट करो तो मर्यादित शब्दों में करना चाहिए। अगर कोई भी ट्विटर अमर्यादित भाषा में ट्वीट हो तो आप उस पर रिट्वीट या लाइक ना करें। सरकार का विरोध करने का बहुत समय है, इस समय कुछ अच्छा कर सकते हो तो कर लो भैया।
बिल्कुल सही बात कही है। आप इस तरीके के हैशटैग का इस्तेमाल करके कुछ भी हासिल नहीं करने वाले हैं। ये बहुत अच्छी तरीके से आप जान लीजिए। देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ी कमी ये है कि जब जो आम अनुदेशक हैं, उनको ये पता है कि हमें एक हैशटैग दिया जाएगा और उसके बाद हम उस पे ट्वीट करना स्टार्ट कर देंगे, रीट्वीट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे उसको ज़बरदस्त तरीके से। लेकिन कोई भी जना ये नहीं सोचता है कि जब इस तरीके का हैशटैग हमें मिलेगा और हम उस पे लाइक, ट्वीट या शेयर करेंगे तो उसका परिणाम क्या निकल के आने वाला है। ये बहुत ही अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल इस बार अनुदेशकों के द्वारा किया गया। ये हैशटैग जिस किसी ने भी चलाया था, ये उसकी बहुत बड़ी गलती है और भविष्य में इस तरह की कोई भी गलती अनुदेशकों के द्वारा नहीं की जानी चाहिए। आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप सभी लोग इस चीज में लगे हुए हैं और इसका परिणाम भी आपको बहुत जल्द मिलेगा। और ऐसे में अगर किसी भी एक गलती से आपके द्वारा इतने दिनों से करी हुई मेहनत अगर पानी में फिर जाए तो फिर आप लोग क्या करेंगे? आप खुद सोच के देखिए। एक तरफ तो आप किसी से ये कह रहे हैं कि आपका सम्मान वापस मिलना चाहिए, आपकी खुशियां वापस मिलनी चाहिए और उसी से आप कह रहे हैं कि प्लीज आप जो है हमारे लिए कुछ करिए, हमारे लिए हमारा कुछ भला कीजिए, लेकिन आप उसे ही गाली भी दे रहे हैं, आप उसे ही बद्दुआ भी दे रहे हैं। तो ये कैसे संभव है? एक व्यक्ति की बुराई भी कर लीजिए और उसी से आप ये भी चाहिए कि हमारा जितना भी कार्य है वो भी इस चीज में हो जाए। तो मुझे नहीं लगता ये कहीं से कहीं तक भी पॉसिबल है। इस तरीके के हैशटैग का यूज करके आप कुछ भी नहीं करने वाले। मैं यहाँ पे आपको एक पोस्ट दिखाता हूं जो अनुदेशकों के जो ट्विटर अभियान है उसी का नतीजा है ये। और ये जो न्यूज जो है ये न्यूज की तरह भी चल रही है। देखिए, आपकी स्क्रीन पे ही है। अनुदेशकों का ट्विटर अभियान जारी, मांगी स्थायी नौकरी व 17,000 मानदेय। स्थायी नौकरी की मांग के लिए उच्च प्राथमिक अनुदेशक शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन ने मंगलवार को ट्विटर पर अभियान चलाया। अनुदेशकों ने यूपी अनुदेशकों को स्थायी करो टैग के साथ पोस्ट किए। यूपी अनुदेशक बेचारा 7,000 में होए ना गुजारा, परमानेंट कर दो सहारा और जब शिक्षक कार्य समान तब वेतनमान क्यों असमान जैसे नारों के साथ अपनी मांगे जाहिर की। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष तेजस्वी शुक्ला उसके बाद ये पूरी बात बता रखी है। अब ये न्यूज दिखाने का मेरा मेन मोटिव ये है कि आप देखिए कि इस तरीके की खबरें भी बाहर आ रही हैं, यानी कि सभी लोग आपके द्वारा किए गए कार्य को देख रहे हैं, समझ रहे हैं और उसके प्रति अपनी राय भी रख रहे हैं और सभी से ये मांग भी कर रहे हैं कि आप लोगों को आपका हक जल्द से जल्द मिलना चाहिए। लेकिन इस बीच में अगर कोई जना इस तरीके के हैशटैग का इस्तेमाल कर दे कि अनुदेशकों की आह लगेगी और आप भस्म हो जाएंगे और ये कर लेंगे वो कर लेंगे, तो आपकी ये मर्यादा नहीं है, आपके ये शब्दावली नहीं है आप लोगों के द्वारा इस्तेमाल करी जाने वाली। इसीलिए मैं हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करूंगा कि भविष्य में किसी भी तरीके की ट्वीट करने से पहले उस हैशटैग को एक बार अच्छे से पढ़ लें। ये आपकी खुद की जिम्मेदारी है, किसी और की जिम्मेदारी नहीं है। और अगर आपको लगता है कि ये मर्यादित और अच्छी भाषा का इस्तेमाल करते हुए हैशटैग का यूज हुआ है, तब आप उसे ट्वीट करें, रीट्वीट करें, शेयर करें, लाइक करें, वो आपकी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन ये भी आप ही की जिम्मेदारी है कि गलत मर्यादित वाले शब्दों का इस्तेमाल आप ना करें और इस तरीके के हैशटैग का यूज भी आप ना करें। इससे संबंधित और जो भी अपडेट निकलेगी वो लगातार मैं अपने चैनल पे आपको दिखाता रहूंगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और इस वीडियो को भी लाइक शेयर कर दें। धन्यवाद।